देखिए, हम लोग अभी झरिया में अग्रवाल धर्मशाला है और यहाँ पे मारवाड़ी सम्मेलन झरिया के द्वारा एक नई शुरुआत की जा रही है। जो भी अभी रिजल्ट जैसे निकलना आपने देखना शुरू हो चुके हैं, तो गार्जियन जो है बच्चों की शिक्षा को लेकर काफ़ी चिंतित होने लगे हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल दो ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पे कि अधिक से अधिक अभिभावक चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर बने। इसके तैयारियों को लेकर वो लोग बाहर किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, तो वहाँ पे घर में भी गार्जियन को चिंता लगी रहती है कि बच्चा मेरा सही से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। साथ ही उसमें काफ़ी पैसे भी खर्च होते हैं। तो मारवाड़ी सम्मेलन झरिया जो है एक अनूठी शुरुआत आज से यहाँ पे कर रहा है और उसको लेकर कैरियर काउंसलिंग की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आज कार्यक्रम किया गया। तो मारवाड़ी सम्मेलन झरिया के अध्यक्ष हैं राजकुमार, जिनसे हम जानेंगे। सबसे पहले तो सर बताइएगा, सबसे तो बताइएगा कि ये जो आप लोग शुरुआत करें, क्या कुछ कार्यक्रम करें? ये हम लोगों ने जो आज कार्यक्रम किया, ये मूलतः कैरियर काउंसलिंग का कार्यक्रम था, जिसमें समाज के अंदर में कार्यरत कई उच्च संस्थाओं के जो काफ़ी जानकार व्यक्ति हैं, जैसे डॉक्टर डीके सिंह, डॉक्टर घनश्याम सर, डॉक्टर नेहा बजाज, उनको बुला के बच्चों को मोटिवेटेड करना, उन्हें उनके लक्ष्य के प्रति निर्धारित करना। अभी हो क्या रहा है कि बच्चे बहुत से डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। अभी आपने अखबार में पढ़ा होगा, कोटा के अंदर में ये 30-32 आत्महत्याएँ हो गई, पुणे के अंदर में हो गई। होता क्या है कि बच्चों को माँ बाप से बहुत एक्सेप्शन है, माँ बाप ने भेज दिया, वो बेचारे को उस विषय में रुचि नहीं है। तो उन बच्चों की रुचि और माँ बाप की रुचि दोनों मिले और बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाए, वो अपने सर्वश्रेष्ठ करने के लिए अपने मन में विश्वास पैदा हो। और वो विश्वास पैदा करने के लिए आज का कैरियर काउंसलिंग हम लोगों ने किया कि बच्चों को ये समझ में आए कि अगर वो करना चाहेंगे तो अच्छे ढंग से सब कुछ कर सकते हैं। उनको डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि विषय मेरे मन का नहीं है, तो माँ बाप गार्जियन को बताकर अपना विषय चेंज कर ले। मैं उसके चलते डिप्रेशन में जाके कोई ऐसा कदम नहीं उठा दे जो परिवार और उनके लिए, दोनों के लिए नुकसान दो। तो ये सोच करके काफ़ी गहराई से हम लोगों ने मंथन किया, इसलिए कैरियर काउंसलिंग का हम लोगों ने आयोजन किया और लगभग विद्यालय के बच्चों को कहा कि आप आएँ और इन सब स्थितियों को समझें। और उसके बाद हम लोगों ने ये तय किया है कि जैसे हमारी पहले भी 60-70 साल से कई संस्थाएं चल रही है, आज की आवश्यकता के अनुसार आज उच्च शिक्षा में लोग जो बाहर जाते हैं, बहुत से लोग पैसा के अभाव में नहीं जा सकते हैं। कई बार अपने जो चले जाते हैं, बहुत से लोग परिवार से पूरा कट जाते हैं और उन्हें लगता है कि यही है। तो लोग अपने परिवारों के साथ भी रहें एक कमती पैसे में, और उसमें भी अगर बहुत से लोग जो नहीं दे सकते, उन्हें स्कॉलरशिप दे करके उनकी मंजिल कैसे उसको मिले, उसके लिए लोगों को तैयार करने का कार्य हम लोग, इसीलिए कैरियर काउंसलिंग भी किया और इसीलिए हम लोग अग्रसेन एकेडमी भी खोलने का काम हम लोग कर रहे हैं कि भाई इससे आने वाले समय के अंदर में बच्चों को एक अच्छी शिक्षा कमती पैसे में हम यहाँ दिलवा सकें और उन्हें मोटिवेटेड कर सकें। उनको जहाँ इच्छा हो वहाँ जाएँ, मगर अपने लक्ष्य को वो तय करें और तय करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने कदमों को वो सही ढंग से इस्तेमाल करें, तो दुनिया की कोई ताकत उनको लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकता है। अग्रसेन एकेडमी जो आप लोग शुरू करने वाले, कहाँ पर ये शुरू होगा? ये बालिका विद्या मंदिर पुरानी बिल्डिंग में शुरू होगा और इसके एक आध दिन में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी भी आप सब लोगों को देंगे। आज मुख्यतः कैरियर काउंसलिंग था, इसलिए हम लोगों ने खाली इसको ये कर दिया, मगर इसकी पूरी जानकारी आपको, और उसकी 20-21 को एग्जामिनेशन भी शुरुआत झरिया के लिए होने जाएगी। झरिया के लिए नहीं शुरुआत होनी जाएगी। जी, देखिए राजकुमार जी थे जिन्होंने बताया कि अभी मारवाड़ी सम्मेलन झरिया के द्वारा ये श्री अग्रसेन एकेडमी की शुरुआत होने जा रही है, जो कि संभवतः 1-2 दिन में शुरुआत हो जाएगी। तो यहाँ पे और भी जो गेस्ट आए हुए थे, जैसे कि धनबाद से डॉक्टर नेहा बजाज आई थी, BIT के डायरेक्टर डॉक्टर डीके सिंह आए थे। तो उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि आज मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी जो लड़के कर रहे हैं, उन लड़कों को क्या कुछ वो लोग टिप्स दे रहे हैं, और साथ ही जो गार्जियन, जो अभिभावक है, उनके लिए उनका क्या कहना है। जी, ये तो बहुत ही अच्छा कदम उठाया है झरिया मारवाड़ी सम्मेलन ट्रस्ट ने कि उन लोगों ने ये अग्रवाल एजुकेशन कमेटी का क्रिएशन किया है। इससे जो भी बच्चे हैं उनको मेडिकल, इंजीनियरिंग और फ्यूचर जो भी उनको जितने भी फील्ड्स हैं उसके प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। आज का ये प्रोग्राम बहुत ही सराहनीय प्रोग्राम था, क्योंकि बच्चों को टिप्स दिए गए, बच्चों को करियर की काउंसलिंग की गई, उनको लाइफ में आगे क्या करना। आई थिंक इस प्रोग्राम से उनको काफ़ी कुछ आइडिया मिला होगा। पेरेंट्स को, टीचर्स की काउंसलिंग की गई कि उनको बच्चों की करियर चॉइस में कैसे हेल्प करना है। हमें इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि जिस चीज़ में बच्चों का इंटरेस्ट हो उस चीज़ को ही करना है। बच्चे एक बीज की तरह, उस बीज को नर्चर करना है, उनके न्यूट्रिशन, उनके एजुकेशन, उनके सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, सो डैट कि जब वो खिल के आएँ तो अपने जिस भी करियर में वो जाएँ, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उसमें उनको वर्क सेटिस्फैक्शन कंप्लीट हो और वो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आए।
कुछ आप सजेशन दीजिएगा बच्चों जो 10th और 12 के जो रिजल्ट निकले हैं ICSE और CBSE के जो रिजल्ट निकले हैं अभी 10th और 12 के, तो डॉक्टर बनने के बच्चों को क्या कुछ सजेशन दीजिएगा? जी बिल्कुल, मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आपको डॉक्टर बनने की आप इच्छा रखते हैं तो डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छा नागरिक बनना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपके मन में सच्चाई है, ऑनेस्टी है, देन यू विल बी अ वेरी ग्रेट डॉक्टर। डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आपको वर्क करना है, आपको लगातार लगे ही रहना है, एंड यू हैव टू कम आउट विद द बेस्ट ऑफ द नॉलेज टू हेल्प द बेस्ट पीपल अराउंड यू। डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, इट्स जस्ट योर ह्यूमैनिटी एंड योर इंटेलिजेंस दैट मैटर्स। जितने भी बड़े डॉक्टर्स हैं वो जनरली छोटे छोटे मेडिकल कॉलेजेस से हुए, और आप किसी भी शहर में रह के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से खुद से स्टडी करके आगे बढ़ सकते हैं। बट जो भी आप करें जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ करें, ताकि अगर आप मेडिकल्स में भी जा रहे हैं तो यू बी द बेस्ट डॉक्टर हु कैन ब्रिंग द बेस्ट ट्रीटमेंट अराउंड जिस सिटी में आप सेटल डाउन कर रहे हैं। पेरेंट्स को क्या कुछ एडवाइस दीजिएगा? पेरेंट्स को बिल्कुल यही एडवाइस करूँगी कि बच्चों की केयर के साथ साथ बच्चों का सपोर्ट सिस्टम बनिए, बच्चों के अराउंड एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए, डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाने देना है, हमेशा उनको पॉजिटिव रखना है। बेटा आप कर सकोगे, नेवर कंपेयर, जैसे हमारे और भी लोगों ने कहा कि नेवर कंपेयर योर चाइल्ड विद एनीबॉडी एल्स। वो कंपैरिजन बच्चों के मोरल और हिम्मत को डाउन करता है। जो बच्चा एक कोचिंग कर रहा है, जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, जिसको खुद अपने भविष्य की चिंता है, उसको अपने पेरेंट्स की भी चिंता है कि मैं अपने माँ बाप को क्या चेहरा दिखाऊंगा, मुझे अपने फादर को सपोर्ट सिस्टम बनना है। या उनका कई फैमिलीज़, नॉर्मल फैमिलीज़ होती है, उसमें पेरेंट्स कई स्ट्रगल को देख के बच्चे और इंस्पायर होते हैं कि नहीं हमें अपनी लाइफ बदलनी है, और डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल। आपको शॉर्ट टर्म गेन नहीं देखना है, आपको लॉन्ग टर्म गेन देखना है। आज आप जो मेहनत कर रहे हैं वो आपको 15 साल बाद गेन देगा, शॉर्ट टर्म गेन नहीं। आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन होते ही आप इंजीनियरिंग या मेडिकल या किसी भी फील्ड, आजकल तो इतने सारे बोर्ड्स आ गए, दे आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, इंटरनेशनल बोर्ड्स, IGCSE बोर्ड। आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड में आप अपना बेस्ट पुट ऑन कीजिए, और न्यूट्रिशन का ध्यान रखना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा बच्चों को, पेरेंट्स को पैम्पर भी नहीं करना है, बट जहाँ उनकी ज़रूरत है सर पे हाथ ज़रूर सहलाना है कि वी आर देयर फॉर यू, एंड उनके फूडिंग का ध्यान रखना है, ओवर स्टफ़ नहीं करना है, न्यूट्रिशन पे ध्यान बहुत रखना है। बिकॉज मेमोरी क्या है, ब्रेन में जो मेमोरी है दोज आर साइनेप्सिस प्रोटीन से बनते हैं। तो अल्टीमेटली व्हेन यू स्टडी यू वांट टू हैव ग्रेट मेमोरी, द ब्रेन नीड्स ग्लूकोज एंड प्रोटीन्स जो आपके न्यूट्रिशन से आती है, और उस न्यूट्रिशन का ध्यान रखना मदर एंड पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है। BIT के डायरेक्टर DK सिंह साहब वो भी यहाँ पे आए थे कैरियर काउंसलिंग में, जो मारवाड़ी सम्मेलन झरिया द्वारा किया गया था। सर ये पहले तो बताया कि मारवाड़ी सम्मेलन झरिया द्वारा ये कार्यक्रम जो किया गया उसके बारे में क्या कुछ कहिएगा? ये तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। समाज बुरे लोगों से थोड़ी खराब होता है, समाज अच्छे लोगों की निष्क्रियता से खराब होता है। तो ये समाज जो है इतने सारे बच्चों को काउंसलिंग कर रहा है, हॉस्पिटल चला रहा है, स्कूल चला रहा है, तो ये सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन है। समाज में आप जब तक गिव बैक का टेंडेंसी नहीं रहेगा तो समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। बच्चों को क्या कुछ सजेशन दीजिएगा इंजीनियरिंग की तैयारी जो कर रही है, 10th और 12 का जो रिजल्ट अभी निकला है, क्या कुछ बच्चों को सजेशन दीजिएगा? अभी बच्चों को एकदम आपको बताया ना, अभी से आप उसका स्ट्रेटजी जो है, जो एग्ज़ाम होना है उसके 6 महीना पहले कोर्स ख़त्म कीजिए। वो कोर्स आप जैसे भी हो, सेल्फ स्टडी से हो, कोचिंग से हो, या जहाँ से भी रिसोर्सेज लेकर 6 महीना समय पहले आप कोर्स ख़त्म कर लीजिएगा, निश्चित रूप से चुनाएगा, कोई प्रेशर नहीं रहेगा। 6 मंथ्स प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। पेरेंट्स को क्या कोई एडवाइस दीजिएगा? पेरेंट्स को भी पेशेंस रखना पड़ेगा, उसको देखते रहना पड़ेगा कि भैया उसका कोर्स कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो जहाँ से भी उसको सपोर्ट मिलता है सपोर्ट दे। बच्चा पर चेहरे पर मुस्कुराहट है कि नहीं, अच्छा उसका डाइट प्लान आप कराइए। तो बहुत बार क्या होता है कि बच्चा बढ़िया खाना नहीं खा रहा, वो भी डिस्ट्रैक्शन होता है। गुड फूड जो होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टडी के दौरान। फिजिकल गेम वगैरह की बात की आप लोगों कम ने। होना चाहिए। अब लॉन्ग गेम तो क्रिकेट दिन भर तो नहीं खेल सकता है, लेकिन आप उसको 30 मिनट्स का जो भी गेम है, TT खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, वॉक करना है, वो देखिए अब एक्स्ट्रा में नहीं माना जाता है, वो को करिकुलर का हिस्सा है। हम लोग अब इंजीनियरिंग में उसको क्रेडिट कोर्स कर दिए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी है कि आप स्किल इसको ये कराइए। और वही प्रॉब्लम है आज के एरा में बच्चा का, डिप्रेशन का। हो सकता है वो बड़ा पोजीशन ले लेगा, मालूम हुआ बीमार रह रहा है, वो खुश नहीं है। एक पोजीशन मिलने में खुशी होती है, लेकिन पोजीशन के बाद हम खुश है कि नहीं है नहीं हो सकता है। एक लक्ष्य अचीव करने के बाद वो हैप्पी फील कर रहा है कि नहीं, सक्सेसफुल होना एक अलग चीज़ है, बट हैप्पी होना एक अलग चीज़ है।
उसके लिए सक्सेसफुल होना कोई ज़रूरी नहीं है, सक्सेस विथ हैप्पीनेस होनी चाहिए। थैंक यू सर। ये थे DK सिंह साहब, BRT डायरेक्टर थे। इन्होंने कहा कि जो मारवाड़ी सम्मेलन झरिया द्वारा ये जो कार्यक्रम किया गया निश्चित तौर से सराहनीय कार्यक्रम है। और एक चीज़ और भी आपको हम बता दें कि मारवाड़ी सम्मेलन झरिया जो है अभी जैसे कि रिजल्ट निकलना शुरू हो गया है, तो इन लोगों ने तो एक नया सूर्य अग्रसेन अकेडमी की शुरुआत करने वाले हैं। ये बच्चे हैं जो कोटा या फिर अन्य शहरों में जाते हैं इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करने के लिए, तो ये मारवाड़ी सम्मेलन झरिया जो है अब झरिया और धनबाद के बच्चों को यहीं पर झरिया में ही ये लोग अब इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी का सुविधा देने जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। 99 न्यूज़ के लिए झरिया से दिलशाद खान।